हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो हमने जो उत्तराखंड की एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट जो है वो 12वां टेस्ट है। पिछले टेस्टों की बात करते हैं तो 1 से 8 तक जो टेस्ट है हमारे, वहाँ पर हमने उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखा था। फिर जो बात करते हैं हम 9 और 10 टेस्ट, ये हमारे उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित हैं। और फिर हम बात करते हैं, अब जो हमारे टेस्ट देख रहे हैं यहाँ पर हम 11वां, और आगे आने वाले जो 2-3 वीडियो हैं वहाँ पर हम उत्तराखंड के भौतिक और जलवायु परिदृश्य के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूके-पीसीएस के हों चाहे यूके-एसएससी के हों, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम बात करते हैं यूके-पीसीएस का, जो प्रॉपर पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर अब तीसरी बार ये फॉर्म खुले हैं। तो इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। हम आशा करते हैं कि आप उस फॉर्म को भर देंगे और उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर हम ये टेस्ट चला रखी है, आप उसको देखने का प्रयास करेंगे। यूके-एसएससी की बात करते हैं, अभी यहाँ पर बहुत सी पोस्टें निकली हैं, चाहे वो उत्तराखंड कांस्टेबल हो या उत्तराखंड एसआई हो, और एसएससी के थ्रू यहाँ पर बहुत सी पोस्टें निकली है, जिनमें यहाँ पर अभी लेखपाल और पटवारी वाली जो एग्ज़ाम है वो भी है। अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम, तो यह जो है जून में होने वाला है, जून 2022 में प्रस्तावित है। और यूके-एसआई के लिए अभी कोई डेट नहीं आई है, तो यह भी एग्ज़ाम आने वाली डेट में यहाँ पर हो सकता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर दूरसंचार के लिए भी उत्तराखंड आरक्षी पुलिस की यहाँ पर निकली है वैकेंसी। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई में प्रस्तावित है। तो यहाँ पर बात करते हैं यूके-पीसीएस के थ्रू आरओ की जो वैकेंसी हैं वो भी अभी आने वाली है सचिवालय के लिए, और एपीएस की पोस्टें भी अभी और निकलने वाली हैं। तो इतनी सारी जो वैकेंसी हैं अभी लाइन में हैं, और बहुत से का जो निकल चुकी हैं उनका एग्ज़ाम भी अभी होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंप किस कारण से होते हैं? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। दोनों ही यहाँ पर कारण है भूकंप के लिए। प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंश की उपस्थिति। भ्रंश की उपस्थिति के बारे में हमने यहाँ पर पिछली वीडियो में बात की थी। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्लेटों की गतिशीलता के बारे में। हम जानते हैं कि ये हमारा प्यारा भारत है, कुछ इस तरीके से आप इसको देखते हैं, और ये इस तरीके से यहाँ पर है। तो ये जो भारत है और जो इसके ऊपर जो है वो चीन है, या तिब्बत जो चीन के क्षेत्र में चला गया है। तो जो भारतीय प्लेट है, ये भारतीय प्लेट चीन के प्लेट के नीचे धंस रही है, और इसी धंसन के कारण ही यहाँ पर हिमालय पर्वत बन रहा है। तो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि इसके जो नीचे जो भारतीय प्लेटें हैं ये चीन की प्लेट के नीचे धंसती जा रही है, क्योंकि प्लेटों में गतिशीलता होती है, और गतिशीलता के कारण ही यहाँ पर इसके नीचे धंस रही है भारतीय प्लेट, और इसी वजह से यहाँ पर हिमालय की लगातार ऊंचाई भी अब बढ़ती जा रही है। तो हिमालय की लगातार ऊंचाई बढ़ने का कारण यही है कि भारतीय प्लेट जो है वो चीन की प्लेट के नीचे धंस रही है, और इसीलिए यहाँ पर जो हिमालय पर्वत है उसको नवीन पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। नवीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है हिमालय पर्वत को। तो दोनों ही यहाँ पर कारण सही हैं, प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंश की उपस्थिति। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो सबसे प्रमुख कारण जो है यहाँ पर दोनों ही यहाँ पर सही हैं। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। बात करते हैं भूस्खलन के बारे में। तो यहाँ पर जो चट्टान होती है, चट्टान में सेल और कुछ छोटे पदार्थ जो हैं चट्टान से यहाँ पर नीचे की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं, और अगर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है तो इसको ही यहाँ पर भूस्खलन बोलते हैं। अतिवृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि अत्यधिक वर्षा, सामान्य से अत्यधिक वर्षा जब होती है तो उसको अतिवृष्टि बोलते हैं। ये दोनों ही स्थिति जब होगी तब यहाँ पर बाढ़ आने का संभावना बन जाती है, क्योंकि भूस्खलन से क्या होगा, कभी कभी जो है ये नदी की घाटियों में गिर जाते हैं भूस्खलन, और उससे जो है नदी की जो रास्ता है वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। इसी ब्लॉक होने के कारण जो उसका पिछला क्षेत्र है यहाँ पर उसमें बाढ़ आती है। और अतिवृष्टि, या इसको हम बोल सकते हैं बादल का फटना। बादल का फटना भी कभी कभी अतिवृष्टि के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। एक ही स्थान पर सामान्य से अधिक वर्षा होना, उसको यहाँ पर बादल का फटना बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो ये है कि प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से उत्तराखंड किस जोन में आता है? तो यहाँ पर बात करते हैं जोन के बारे में, क्योंकि पूरे इंडिया को जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 5 जोन में डिवाइड किया है, 5 भूकंपीय क्षेत्र में डिवाइड किया है, जिसको हम जोन बोलते हैं। पहले की बात करते हैं तो पहला यहाँ पर जोन नहीं है, सीधा जो हम काउंट करते हैं वो यहाँ पर जोन 2 से काउंट करते हैं। पहला जोन अब तक कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा तो अपन स्वयं ही हट जाएगा। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड को वैज्ञानिकों ने जोन 4 और 5 में डिवाइड किया है।
जोन 4 और 5 में डिवाइड किया है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं जोन 4 के बारे में, तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, तो देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, फिर है हमारे पास नैनीताल और फिर है उधम सिंह नगर। ये जो ज़िले हैं ये हमारे जोन 4 में हैं। फिर हम बात करते हैं जोन 5 के बारे में। जोन 5 जो है हमारे पास वो चमोली, रुद्रप्रयाग, फिर है हमारे पास अल्मोड़ा और फिर है बागेश्वर और फिर है हमारे पास पिथौरागढ़ और चंपावत, पिथौरागढ़ और चंपावत। तो इन 4 और 5 जोन में यहाँ पर डिवाइड किया गया है पूरे उत्तराखंड को, और पूरे इंडिया को यहाँ पर 5 भूकंपीय क्षेत्रों यानी 5 जोन में डिवाइड किया गया है। और ये अत्यधिक जो भूकंप के क्षेत्र हैं उन पे यहाँ पर लाई करते हैं। अब जो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर डी, जोन 4 और 5 को उत्तराखंड के क्षेत्रों में यहाँ पर बांटा गया है। और इसमें भी जो अगर हम बात करते हैं धारचूला, मुनस्यारी, चमोली और उत्तरकाशी के जो भूभाग हैं ये यहाँ पर बहुत ही संवेदनशील हैं भूकंप के लिए, प्राकृतिक आपदाओं के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सही उत्तर जो यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर नरेंद्र नगर टिहरी। नरेंद्र नगर टिहरी सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर यहाँ पर बात करते हैं कितने सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है, तो 318 सेंटीमीटर नरेंद्र नगर में यहाँ पर वर्षा होती है। फिर बात करते हैं इसके बाद क्या आता है, तो इसके बाद यहाँ पर राजपुर आता है। यहाँ पर 318.5 पर वर्षा होगी। फिर बात करते हैं मंसूरी की, तो मंसूरी की बात करते हैं हम, तो मंसूरी में जो वर्षा होती है वो 242 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये पूरा क्रम था यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा वाले स्थानों के बारे में। अब चलते हैं, अब थोड़ा यहाँ पर हम अगर बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में जानने की बात करते हैं, सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर किस भाग में होती है। तो सबसे अधिक वर्षा जो उत्तराखंड में होती है वो होती है यहाँ पर शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक, भाबर और तराई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम की बात करते हैं, तो सबसे कम जो वर्षा होगी वो व्रत हिमालय में होगी। व्रत हिमालय में के जो ऊपरी वाला हिस्सा है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होगी, और जो भी कोई वर्षा होगी यहाँ पर वो हिम रूप में हमें दिखाई पड़ेगी, और यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होगी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर नरेंद्र नगर। यहाँ पर सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला ये स्थान है पूरे राज्य में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमा वाले हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सभी यहाँ पर उत्तराखंड के पूर्णतः आंतरिक जिले हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर टिहरी, रुद्रप्रयाग, फिर है हमारे पास बागेश्वर, फिर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर अल्मोड़ा। तो ये चार जिले उत्तराखंड के पूर्णतः आर्थिक जिले हैं। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से मिलती है। तो ऐसा जो राज्य है वो है यहाँ पर टिहरी राज्य की जो टिहरी जिले की जो जिला यहाँ पर जो सीमा मिलती है वो लगभग 7 जिलों से यहाँ पर मिलती है। 7 जिलों से टिहरी जिले की यहाँ पर सीमा मिलती है। बात करते हैं वो कौन कौन से जिले हैं, तो वो है यहाँ पर नैनीताल, फिर हमारे पास अल्मोड़ा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर चमोली, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग, नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर वो है टिहरी, फिर जो है हमारे पास वो देहरादून यानी दून, और फिर है हमारे पास यहाँ पर हरिद्वार। तो इन 7 जिलों से टिहरी राज्य की सीमा मिलती है, और सबसे टिहरी जिले की सीमा मिलती है, और सबसे अधिक जो मिलती है वो यहाँ पर 7 जिलों से है मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है। तो यह हमने बात की थी पिछली वीडियो में भी, वो है यहाँ पर पिथौरागढ़ की जो सीमा मिलती है वो यहाँ पर मिलती है, चीन से भी मिलती है और यहाँ पर नेपाल से भी मिलती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो है यहाँ पर पिथौरागढ़। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास वो है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है। इसकी जो ऊंचाई है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी। बात करते हैं वैसे तो जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं जो इनकी ऊंचाई जो प्रॉपर ऊंचाई है उसकी बात करते हैं, तो यह जो है 700 मीटर से स्टार्ट होकर 1200 मीटर तक है। तो सबसे नियरेस्ट जो आंसर है यहाँ पर वो यही था, तो इसको जो हमने टिक किया है वो है यहाँ पर डी।
बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र के बारे में। जो शिवालिक क्षेत्र है यह लगभग 7 जिलों में यहाँ पर फैला हुआ है, यानी 7 जिलों में यहाँ पर इसका विस्तार है। तो एग्जाम में कई बार यह प्रश्न भी पूछा गया है कि कितने जिलों में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार है, तो वो 7 जिलों में है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वर्षा कितनी होती है शिवालिक क्षेत्र में, तो जो कि सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है इस क्षेत्र में, जो होती है 200 से स्टार्ट होकर 250 सेंटीमीटर तक यह वर्षा हमें मिलती है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर शिवालिक श्रेणी के बारे में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो है यहाँ पर 53,483 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। और उत्तराखंड जो हिमालय राज्य है यह बना था 11वां हिमालय राज्य है भारत का, ठीक है। तो 11वां हिमालय राज्य है यहाँ पर उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो एक आयताकार तरीके से स्थित है, यानी आयताकार की माप का यह आकार लिए हुए है उत्तराखंड। उसका जो क्षेत्रफल है वो है यहाँ पर एरिया है 53,483 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न की बात करते हैं वो ये है कि माना दर्रा स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है माना दर्रा। फिर हम बात करते हैं इस दर्रे के बारे में, यानी किस किस क्षेत्र में यह स्थित है। तो यह स्थित है चमोली और तिब्बत के क्षेत्र में यह स्थित है। चमोली और तिब्बत के बीच में यह उनके आवागमन के लिए यह यूज़ किया जाता है, चमोली और तिब्बत। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से किस आपदा का प्रभाव राज्य पर सबसे अधिक पड़ता है, तो वह पड़ता है भूकंप का। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। आपदा से निपटने के लिए राज्य में ऑस्ट्रेलियन मॉडल पर बात की गई है, यानी ऑस्ट्रेलियन मॉडल पर यहाँ पर ये मॉडल अपनाया गया है। और आपदा प्रबंधन मंत्रालय और आपदा प्रबंधन मंत्री की अध्यक्षता में यहाँ पर आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण केंद्र बनाया गया है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए, क्योंकि भूकंप सबसे अधिक प्रभावित करता है किसी भी विनाशकारी घटना को करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की चार बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर शिवालिक और महा हिमालय के बीच में यहाँ पर लघु हिमालय है। यहाँ पर बात करते हैं हम कुछ इस तरीके से, यदि यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं बनाई गई हैं तो इनका जो सही क्रम है, कई बार उसको क्रम को भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्रम है वो है यहाँ पर शिवालिक। सबसे नीचे जो है वो शिवालिक है, इसको यहाँ पर शिवालिक की श्रेणियाँ भी बोला जाता है, जो हमें हरिद्वार से स्टार्ट हो जाती हैं देखने के लिए। फिर जो हम बात करते हैं उससे ऊपर जो है यहाँ पर वो लघु हिमालय है। फिर हम बात करते हैं उसके ऊपर क्या है, तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है महा हिमालय। ये आपको कई नामों से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसको कहीं वृद्ध हिमालय या उच्च हिमालय भी बोला जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं सबसे ऊपर जो है हमें मिलता है ट्रांस हिमालय। तो सही क्रम इसका ये है, सबसे ऊपर जो है वो ट्रांस हिमालय है, फिर महा हिमालय, लघु हिमालय और सबसे जो है वो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, जो आपको हरिद्वार से ही देखने को मिल जाती है। हरिद्वार में जो स्थित है मनसा देवी मंदिर और चंडी देवी मंदिर, ये दोनों ही शिवालिक की श्रेणियों में स्थित है। जो शिवालिक की श्रेणियों में स्थित है दोनों मंदिर, मनसा देवी और यहाँ पर चंडी देवी मंदिर। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी, शिवालिक और महा हिमालय की श्रेणियों में के बीच में दोनों जो लघु हिमालय है वो यहाँ पर स्थित है। इस क्रम को आप याद कर लें, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलने वाला है। सबसे नीचे शिवालिक, फिर लघु हिमालय, फिर महा हिमालय और फिर ट्रांस हिमालय। इसको आप यहाँ पर कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो टी से हो गया ट्रांस हिमालय, एम से हो गया यहाँ पर महा हिमालय, लघु हिमालय हो गया यहाँ पर एल से और शिवालिक हो गया यहाँ पर एस से। तो TMLS आप इसको याद कर सकते हैं, इनके क्रम को, जो आपको याद करेगा कि आपको एग्ज़ाम तक यहाँ पर पहुँचना चाहिए। मेन चीज़ वो है कि आप एग्ज़ाम में किसी चीज़ को लेकर पहुँचते हैं तो वो TMLS से आप याद कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है। देहरादून में यह बनाया गया था भारतीय सर्वेक्षण मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास वो है कि थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो यह तो दर्रा स्थित है वो स्थित है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में थांगला दर्रा स्थित है। अगर हम बात करते हैं थांगला दर्रे के बारे में तो यह है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच यहाँ पर है। उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच यह स्थित है।
और बात करते हैं उत्तरकाशी में यहाँ पर कौन कौन से दर्रे हैं। तो एक दर्रा है यहाँ पर मुलिंगला, फिर है हमारे पास नेलगा, और यहाँ पर है फिर सांग चोकला। तो दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट है, मुलिंगला भी और सांगला, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर थांगला दर्रा। तो उत्तरकाशी में यह है सब दर्रे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर पूर्व मध्य भाग में। इसको समझते हैं कि कैसे यह पूर्व मध्य भाग में स्थित है। सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर मैप अपने प्यारे भारत का। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से है। ये हमारा प्यारा भारत हम लगभग यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत है। ये कुछ इस तरीके से आप अपने भारत को देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड की स्थिति। तो उत्तराखंड आपको इस रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अगर हम किसी पेपर पे अगर दिशा को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने की जो यहाँ पर हमें तरीका है, तो सभी जगह यही तरीका लागू होगा कि किस किस दिशा में यहाँ पर कौन कौन सी दिशा ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर। सबसे ऊपर हम यहाँ पर लिखते हैं उत्तर, फिर हम यहाँ पर लिखते हैं दक्षिण, और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं पूर्व, और इधर पश्चिम। तो पेपर पे ड्रॉ करने का यही तरीका है यहाँ पर दिशाओं को। अब बात करते हैं हम यहाँ पर उत्तराखंड की स्थिति। तो उत्तराखंड की स्थिति आप यहाँ पर देखते हैं, तो ये है जो है पूर्व, तो पूर्व दिशा में यहाँ पर ये है, और ये मध्य भाग में है, यानी ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई पड़ता है। तो पूर्व मध्य भाग में यह हमें दिखाई देता है, पूर्व मध्य भाग में स्थिति है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर एक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है वो ये है कि राज्य में दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है। यहाँ पर बात करते हैं दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर यहाँ पर ये जो है वर्षा की मात्रा वो घटती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं वो कैसे घटती है ये मात्रा। तो यहाँ पर ये हमारा भारत है, दक्षिण भारत है, और यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, और इधर है हमारा अरेबियन सी यानी अरब सागर, अरेबियन सी है, और इधर जो है हमारा वो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है, इंडियन ओशन। और इधर से जब गर्म हवाएं यानी जो मानसून है तो वो यहाँ से चलता है, और इधर से तो जिधर भी वर्षा की मात्रा ये है घटती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर है हमारा पश्चिमी घाट, और इधर जो है हमारा वो पूर्वी घाट है, इधर जो है हमारा वो पूर्वी घाट है। तो गर्म हवाएं इधर से वर्षा को लेकर के धीरे धीरे यहाँ पर इस भारत में भागती हैं, यानी उत्तर भारत की जब वो बढ़ती हैं तो लगातार ही जब दक्षिण से उत्तर की तरफ यहाँ पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, क्योंकि जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ पर लगातार वर्षा करती हैं, और आगे जा कर के उनमें जो है नमी की मात्रा कम होती है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ मात्रा बढ़ेगी, और दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी ये हमारा दक्षिण है इधर, और इधर हमारा उत्तर है, जिसको हम उत्तर भारत में बोलते हैं। तो उत्तर भारत में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है दक्षिण भारत के, क्योंकि जो नमी की मात्रा है वो लगातार कम होती जाती है, और जो वर्षा करने की जो क्षमता है गर्म हवाओं में वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो आप इससे कुछ इस तरह समझे, जैसे ये हमारा उत्तराखंड है, और यहाँ से जब गर्म हवाएं चलती हैं वर्षा को लेकर के, तो यहाँ पर शिवालिक की श्रेणियाँ हैं, तो गर्म हवाएं यहाँ पर टकराती हैं, और टकराने के बाद सबसे अधिक जो वर्षा करेंगी वो इस रीजन में यहाँ पर करेंगी। तो धीरे धीरे जब ये हवाएं गर्म हवाएं ऊपर बढ़ती जाएंगी तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा जो है वो कम होती चली जाएगी। तो सही उत्तर जो होगा वो है यहाँ पर डी। अगर आपको ये चीज़ सही आई, समझ में आई है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको सही नहीं लगी है तो हम दोबारा प्रयास करेंगे कि इसको समझा सकें सही तरीके से। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।